प्यारे बच्चों, हमारा आज का हिंदी का उप विषय है क्रिया। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। रीना पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, सीता गा रही है, दीपू हंस रहा है, गीता सो रही है और गोपू खा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, चाहे वह गा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है इत्यादि। इस प्रकार क्रिया की हमारे पास परिभाषा ये बनी कि जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, गाना इत्यादि सभी क्रिया के ही रूप हैं। किंतु फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी क्रियाकर्ता के द्वारा की जाती है और कभी कभी क्रिया स्वयं ही हो जाती है। नीचे क भाग में क्रियाकर्ता कर रहा है, किंतु ख भाग में क्रिया स्वयं ही हो रही है। राम खाना खा रहा है, सीता हॉकी खेल रही है। ख भाग में पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, फसलें उग रही हैं। अब हमारे पास है क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमारे पास क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है, मोहन पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में खेलना और पढ़ना क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। दूसरा भेद सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, मोहन किताब पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में खेलना और पढ़ना क्रिया का असर राम को छोड़कर फुटबॉल पर तथा मोहन को छोड़कर किताब पर पड़ रहा है। अब हमारे पास क्रिया के भेद रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। सामान्य क्रिया, इस क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाया, वह रोया। दूसरा संयुक्त क्रिया, इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, वह जा रही है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हथियाना, उसने मेरी पुस्तक हथिया ली। बतियाना, वह बहुत देर से बतिया रहा है या रही है। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के बाद कर्ता तुरंत दूसरी क्रिया में लग जाए और पहली क्रिया पर वाक्य समाप्त न हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाकर, मैं खाना खाकर आया, वह नहाकर आएगा। उसके बाद हमारे पास पांचवा और आखिरी भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया स्वयं न करके
किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, मोहन तुम्हें पीट रहा है। देखा बच्चों, इस तरह हमारे पास हमने आज क्या पढ़ा? पहले क्रिया की परिभाषा और फिर क्रिया के भेद। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।